Good morning, student. Today we continue. Today we start chapter number 7. I love Gujarat. ओके इस सेमिस्टर का हम लोग लास्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है आई लव गुजरात, यानी मुझे अपने गुजरात स्टेट से बहुत प्यार है. ओके सो स्टार्ट दिस. इट इज़ फ्लेमिंगो. ओके ये जो पिक्चर्स में आपको दिखाई दे रहा है ये बर्ड वो फ्लेमिंगो है. एवरी ईयर इट माइग्रेट टू गुजरात. अब वो हर साल, एवरी ईयर मतलब हर साल वो गुजरात में आता है. फ्लेमिंगो इज़ अ स्टेट बर्ड ऑफ गुजरात. इसको जो है फ्लेमिंगो को स्टेट बर्ड ऑफ गुजरात बोलते हैं, मतलब कि गुजरात शहर का क्या बोलते हैं, बर्ड बोलते हैं. फ्लेमिंगो इज़ अ बर्ड विच कम फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज. अब ये जो हर साल आता है वो कहाँ से आता है, दूसरे कंट्री से, फॉरेन कंट्री से, यानी इंडिया के बाहर देशों से ये हर साल गुजरात में आता है. अलॉन्ग विथ फ्लेमिंगो अदर बर्ड्स ऑल्सो कम. और इसके साथ साथ सिर्फ यही फ्लेमिंगो ही नहीं आता है, इसके साथ साथ बहुत सारे बर्ड्स भी आते हैं गुजरात में. बट कमिंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स. अब जो दूसरे देश से, बाहरी देश से हमारे देश में कोई भी बर्ड्स आते हैं उन्हें माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं. माइग्रेट करना मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना. ओके तो फ्लैमिंगो और बहुत सारे उसके साथ मिलकर जितने भी बर्ड्स वगैरह होते हैं वो लोग अदर कंट्री से हमारे कंट्री में आते हैं तो क्या होते हैं, वो माइग्रेटरी बर्ड्स कहलाते हैं. इट सीम्स गुजरात हैज़ कम दिस टाइम आई हैव सी टू एंटायर गुजरात. अब फ्लैमिंगो जो है वो गुजरात आ चुका है. अब वो बोलता है कि वाह अब मैं तो गुजरात पहुंच चुका हूँ, अब मैं पूरा गुजरात घूमूंगा. कौन बोलता है, फ्लैमिंगो बोलता है अब तो मैं पूरा गुजरात घूमूंगा. तो चिंकारा, ओके आपको दिख रहा होगा फोटोज में, चिंकारा एक है एनिमल. तो वो बोलता है कम ब्रदर फ्लैमिंगो यू आर वेलकम इन गुजरात, आई विल शो यू द डेजर्ट ऑफ कच्छ. तो चिंकारा बोलता है मेरे भाई तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है, तुम हमारे गुजरात में आए हो, अब मैं तुमको हमारा गुजरात घुमाऊंगा. और सबसे पहले मैं तुमको डेजर्ट यानी जो रेगिस्तानी इलाका होता है ना, जहाँ पे सिर्फ रेत रेत होती है, मिट्टी मिट्टी, जैसे राजस्थान रेगिस्तान, ओके पुष्कर, तो ये सारी चीज़ें डेजर्ट में लेकर जाऊँगा मैं. तो फ्लैमिंगो बोलता है हाँ मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट ऑफ प्रोड्यूस इजंट इट. तो बोलता है हाँ मैंने सुना है कि वहाँ डेजर्ट साइड पर बहुत नमक जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में पैदा होता है. मीन्स के वहाँ पे बहुत ज़्यादा नमक उगाया जाता है, वहीं से बहुत ज़्यादा नमक उगता है. तो ये सही है. तो चिंकारा बोलता है येस मोर देन हाफ ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट आर कंट्रीज प्रोड्यूस इन स्मॉल डेजर्ट ऑफ कच्छ. बोलता है हाँ ये बात बिल्कुल सही है, दुनिया भर में जितना नमक पैदा होता है, जितना भी बनता है, उसमें से आधा हिस्सा तो हमारी इस गुजरात के कच्छ से बनता है. मीन्स के आधा नमक तो यहीं से बनकर हम भेजते हैं, कच्छ से. इन एडिशन टू दैट, और उसके साथ साथ कंडला हार्बर और लोकेटेड इन द बे ऑफ कच्छ, मतलब कंडला हार्बर जो है जो कच्छ के बे ऑफ कच्छ यानी कि कच्छ के समंदर के साइड बनाया गया है, इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट हार्बर ऑफ द कंट्री. वो सेकेंड लार्जेस्ट हार्बर ऑफ द कंट्री कहलाया जाता है. इंटरनेशनल ट्रेड इज़ प्रमोटेड हियर, और वहीं से इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट होते हैं. इंटरनेशनल ट्रेड यानी क्या होता है, जो हम दूसरे कंट्री के साथ मिलकर बिजनेस करते हैं. एक होता है नेशनल ट्रेड जो हम अपने कंट्री के अंदर ही करते हैं बिजनेस, और एक होता है इंटरनेशनल ट्रेड जो हम दूसरे कंट्रीज के साथ मिलकर करते हैं. फ्लैमिंगो फाइन टुडे यू हैव इंट्रोड्यूस मी कच्छ टू मी, आई हैव टू सी एंटायर गुजरात, आई विल लीव नाउ बाय बाय. तो फ्लैमिंगो बोलता है अभी तुमने मुझे कच्छ के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, नॉलेज दी, लेकिन मैं पूरा गुजरात घूमना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि मुझे पूरा गुजरात घूमना है. तो बाय बाय बोलकर वो चला जाता है. ग्रास ग्रोइंग इन द बनी रीजन ऑफ कच्छ इज़ द टॉलेस्ट ग्रास इन एशिया. अब जो कच्छ के बनी रीजन में ग्रास ग्रो होते हैं यानी घास उगते हैं, वो सबसे टॉलेस्ट ग्रास एशिया में पाए जाते हैं. तो यहाँ पे हम इतना फिनिश कर देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसका कंटिन्यू चैप्टर करेंगे. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड टिल हियर. थैंक यू.